सिद्धार्थ गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी जो आराम और वैभव से भरी थी, दुनिया की कठोर सच्चाइयों से दूर। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन वो महल की दीवारों से बाहर निकले और पहली बार दुखों का सामना किया। उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा। ये नज़ारे सिद्धार्थ को बहुत परेशान करते थे, जिससे उन्हें जीवन की अनित्यता और दुखों की सार्वभौमिकता का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनका आरामदायक जीवन एक भ्रम था, एक बुलबुला जो आखिरकार फूट जाएगा। दुखों को खत्म करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और ज्ञान की तलाश में एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। सिद्धार्थ की यात्रा ने उन्हें अलग अलग गुरुओं के पास पढ़ाई करने और कठोर ध्यान साधना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने खुद को अत्यधिक तपस्या के अधीन कर लिया, ये मानते हुए कि अपनी शारीरिक इच्छाओं को दबाने से आध्यात्मिक मुक्ति मिलेगी। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि यह रास्ता टिकाऊ नहीं था और न ही दुख के मूल कारण को संबोधित करता था। गहन ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उन्होंने आखिरकार बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। वह बुद्ध जागे हुए व्यक्ति बने जिन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग खोज लिया था। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के इर्द गिर्द घूमती थीं। इन शिक्षाओं ने दुख की प्रकृति, दुख के कारणों, दुख को समाप्त करने की संभावना और उस मुक्ति को प्राप्त करने के मार्ग को समझने पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं के केंद्र में आत्मनियंत्रण की अवधारणा थी, खासकर विपत्ति के समय। बुद्ध ने सिखाया कि सांसारिक इच्छाओं से लगाव और अप्रिय अनुभवों से घृणा ही दुख के मूल कारण है। उन्होंने करुणा, प्रेम, दया और समता की मानसिक स्थिति विकसित करने की वकालत की, जो उनका मानना था कि आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। तभी लोगों के एक समूह ने उनका अपमान और गाली गलौज की। ये अपमान असहनीय है, हमें जवाब देना चाहिए। लेकिन याद रखें कि हमें धैर्य और शांति के बारे में क्या सिखाया गया है। उपहार अभी भी देने वाले का ही होगा। अगर कोई आपको कोई उपहार देता है और आप उसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो वह उपहार किसका होता है? इसी तरह ये अपमान और गुस्से वाले शब्द उपहारों की तरह हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। वे उन्हीं के पास रहेंगे जिन्होंने उन्हें अर्पित किया था। हमें उन्हें अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। यह घटना आत्मनियंत्रण पर बुद्ध की शिक्षाओं और करुणा और समझ के साथ नकारात्मकता का जवाब देने के महत्व को पूरी तरह से दर्शाती है। खुद पर निर्देशित क्रोध और घृणा में शामिल होने से इनकार करके बुद्ध और उनके शिष्य अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने और नकारात्मकता के चक्र को कायम रखने से बचने में सक्षम थे। बुद्ध ने जोर देकर कहा कि क्रोध और घृणा से प्रतिक्रिया करने से केवल दुख बढ़ता है। इसके बजाय धैर्य, क्षमा और करुणा का अभ्यास करके हम नकारात्मकता के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा दे सकते हैं। आज की भागम भाग भरी और अक्सर अराजक दुनिया में आत्मनियंत्रण और सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने पर बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। हम लगातार ऐसी सूचनाओं और उत्तेजनाओं से घिरे रहते हैं जो आसानी से तनाव, चिंता और नकारात्मकता को ट्रिगर कर सकती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करती हैं। क्लीन कॉन्शियंस का अभ्यास करके हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। यह जागरूकता हमें यह चुनने का अधिकार देती है कि हम कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दें, बजाय आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के। बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने से अधिक खुशी और खुशी मिल सकती है। धैर्य, करुणा और क्षमा का अभ्यास करके हम अपने और दूसरों के साथ अपने संबंधों को बदल सकते हैं। हम अधिक लचीलापन और समता के साथ चुनौतियों का सामना करना सीख सकते हैं।
यह जानते हुए कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। बुद्ध का कालातीत ज्ञान हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख और पूर्णता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा के विकास में निहित है। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम अधिक ज्ञान, दया और समता के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं।